कभी कभी होता है ना ऐसे कि न्यूज़ होती कुछ और है और दिखाते कुछ और है। अगर मैं ध्रुव राठी की ही बात करूं तो हम लोग देखते हैं कि एक नेगेटिव वाइब बनाने की काम वो ऐसे कुछ एक इन्फ्लुएंसर करते हैं जो कि नेगेटिव वाइब इस देश में बनाते हैं। मजबूत स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, लेकिन आज वही लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ जो है कमजोर हो चुका है। पारदर्शिता की कमी जो है इस न्यूज़ में आई है। ऐसे कि विद्यार्थी परिषद जो जिससे हम जुड़े हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट तो करती नहीं है। एक चैनल कुछ और आंकड़ा दिखाएगा, दूसरा चैनल कुछ और आंकड़ा दिखाएगा, उसमें लोगों को पारदर्शिता नहीं मिलती। लोग इस असमंजस में फंस जाते हैं कि कौन सा चैनल जो है वो सही बात कर रहा है। आज जो सबसे ज़्यादा मुद्दा आज के टाइम पे होता है वो होता है आज की जनरेशन को लेकर के। आज की जनरेशन जिसको जेनजी जनरेशन बोल करके बहुत से लोग नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो जनरेशन जिसके बारे में ये बोला जाता है कि वो सोचती समझती कम है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं ऐसा नहीं है। हर जनरेशन की अपनी एक सोच समझ होती है, हर जनरेशन एक दायरे में रहती है, कोई जनरेशन उस दायरे को पार भी करती है, लेकिन क्या वो जनरेशन सोचती है अलग अलग मुद्दों को लेकर। आज का हमारा मेन मुद्दा है न्यूज़। जी हाँ, जो आप अभी देख रहे हैं, न्यूज़ जो हर चैनल पे चल रही है, न्यूज़ जो हर अखबार में आ रही है, न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे घूम रही है। ये जो न्यूज़ है, आखिरकार इस न्यूज़ के बारे में आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो क्या सोचती है, ये जो जनरेशन है ये क्या सोचती है, और ख़ासकर ये जो न्यूज़ है कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, कौन से ऐसे मीडियम हैं जहां से आज की जनरेशन तक न्यूज़ पहुंच रही है, क्या सोचते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। हम इस समय धर्मशाला कॉलेज में, मेरा नाम है अजय के सकलानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनॉक्स न्यूज़। तो हमारे साथ यहाँ कुछ युवा हैं तो इनके साथ बात करेंगे। जी, आपका नाम? जी, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र, आपको क्या लगता है आज जो न्यूज़ है, आप कौन सा मीडियम प्रेफर करते हैं न्यूज़ का? न्यूज़पेपर, ऑनलाइन मीडिया, टीवी चैनल, कौन सा आपको लगता है बेस्ट है? एक तो सर न्यूज़ देखने के लिए हम न्यूज़पेपर का भी सुबह उठ के तो सबसे पहले घरों में न्यूज़पेपर आते हैं, तो न्यूज़पेपरों के माध्यम से हम समाचार जानते हैं, और साथ ही जो हमारे नेशनल न्यूज़ हैं जैसे टेलीविज़न पर देखते हैं। लेकिन सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आज क्या पारदर्शिता न्यूज़ में बची है। मजबूत स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, लेकिन आज वही लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ जो है कमज़ोर हो चुका है। राह चलता व्यक्ति जो है न्यूज़ दिखाता है और वो पॉलिटिक्स के दायरे में रह कर ही हमें न्यूज़ हमारे तक पहुंची, और पॉलिटिक्स पूरी इन्वॉल्व जो है मीडिया पर हो गई, और न्यूज़ में भी पूरी पॉलिटिक्स जो है इन्वॉल्व हो गई है। किसी पार्टी विशेष को अच्छा दिखाने के लिए जब हम सुबह अखबार खोलते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, किसी पार्टी का या तो गुणगान उसमें देखने को मिलता है या दूसरी पार्टी का गुणगान उसमें देखने को मिलता है। तो पारदर्शिता की कमी जो है इस न्यूज़ में आई है। अपनी पार्टी को अच्छा बताने के लिए उस अखबार में वो डाल दिया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज के समय में पॉलिटिक्स पूरी इन्वॉल्व हो गई है, और जो हमारा लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ, कुछ एक लोग होंगे जो निर्भीक और निष्पक्षता के साथ जो है अपने मुद्दे और उसमें उठाते होंगे, लेकिन न्यूज़ों पर और जो मीडिया पर जो हावी हो चुका है वो पॉलिटिक्स हावी हो चुकी है। तो आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं जब भी आप कोई न्यूज़ देखते हैं, तो आप कैसे पता करते हैं कि ये जो न्यूज़ है सही है, या आप उस न्यूज़ के लिए दोबारा से सर्च करते हैं, किसी दूसरे मीडियम में आप सेम न्यूज़ दोबारा पढ़ते हैं, उसको आप एनालाइज करते हैं, या फिर आप एक ही मीडियम में आप एक बार न्यूज़ पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यही ठीक है और यहाँ पे जो आ गया वो काफ़ी है? नहीं सर, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जैसे वेब पोर्टल पर जाकर, न्यूज़पेपर, अपनी अखबार पढ़कर, और जो नेशनल न्यूज़ है उन सभी को एनालाइज करके, क्योंकि 3-4 सोर्सेज को हम देखते हैं तो उसके बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या सच्चाई इस खबर में है। ओके, तो जितेंद्र के अलावा यहाँ कुछ और लोग भी हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम दिव्यांश है। तो दिव्यांश, आपके लिए आज न्यूज़ का मेन सोर्स क्या है? मेरा यूट्यूब। हाँ जी। तो यूट्यूब में आप ऑलरेडी जो चैनल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, या फिर आप स्पेसिफिक किसी न्यूज़ को सर्च करते हैं? किस तरीके से आप न्यूज़ ढूंढते हैं? जैसे कोई भी मुद्दा इस टाइम चला होता है तो मैं ये नहीं कि एक ही न्यूज़ चैनल देखना मैंने, जैसे कि कोई भी न्यूज़ चैनल हो, जैसे हमारे काफ़ी इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब में, तो मैं उनकी भी वीडियोस देखता हूँ, और न्यूज़ जो चैनल होते हैं उनका भी देखता हूँ, और उनको कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ कि देखता हूँ कि कौन सा ठीक है, फिर उसका पूरा रिसर्च करके मैं फिर आपका अपना जो एनालिसिस है? हाँ जी, वही रखता हूँ मैं फिर। तो ऑथेंटिसिटी जो है न्यूज़ की, आज जैसे बोला जाता है कि बहुत सारे जो चैनल्स हैं, खासकर टीवी चैनल्स की अगर हम बात करें, तो लोग उनको ना देख करके लोग यूट्यूब की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो उसके पीछे कारण आपको क्या लगता है? वही पॉलिटिक्स आजकल वही है कि लोग कहते हैं कि एक ही पॉलिटिक्स की, मतलब एक ही पार्टी का ये दिखाते रहते हैं, दूसरी पार्टी को नीचा दिखाते हैं, तो वही है भाई इसमें।
तो जैसे मैं अभी देख रहा हूँ आपके पास ABVP से आप जुड़े हुए हैं, तो कितना फ़र्क पड़ता है एक संगठन से जुड़े होने के बाद न्यूज़ के ऊपर कि जो आप न्यूज़ देख रहे हैं, तो कितना फ़र्क पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है कि वो किसी एक ही पार्टी के फेवर में हो या उसके अगेंस्ट हो, उसको लेकर के आप किस तरह से उसको एनालाइज करते हैं या सोच पाते हैं? जी, इसमें ऐसा है कि विद्यार्थी परिषद जो जिससे हम जुड़े हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट तो करती नहीं है। जो अच्छा काम करेगा हम उसको ही मतलब कि वाह करेंगे, और ये ऐसा नहीं है कि हम एक ही पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं, हम सबको देखते हैं और सबका जो विचार होते हैं उनको समझते हैं। तो जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स हैं, उनके मुद्दों को लेकर के इस समय आपको क्या लगता है कि क्या मीडिया उठा रहा है उन मुद्दों को या नहीं? जी, कुछ प्लेटफॉर्म्स में उठा रहा है और बाकियों में तो वही है कि पॉलिटिक्स, जैसे इलेक्शन आ गए, वो उनकी बात चली रहती है। तो यही है कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको दिखाना चाहिए कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कॉलेजेस में। आज हम धर्मशाला कॉलेज में देखते हैं वॉशरूम साफ़ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सड़कों की बुरी हालत है, पार्किंग देखो पूरी टूटी पड़ी है इस टाइम। तो ये कि न्यूज़ चैनल को ये दिखाना चाहिए कि कॉलेजेस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यही बात हम कुछ और लोगों से भी करना चाहेंगे यहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स के मुद्दे होते हैं, हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो स्टूडेंट्स के मुद्दे होते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। ऐसे नाम आयुष चौधरी, धर्मशाला महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष। तो आयुष जी, सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि जो स्टूडेंट्स के मुद्दे होते हैं, क्या आपको लगता है कि आज वो मीडिया उठा रहा है सही से? जी, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के जो हमारे महाविद्यालय के जो मुद्दे हैं, मुझे नहीं लगता कि जो मीडिया है वो उन मुद्दों को पूरी तरह से कवर कर पा रहा है और उन मुद्दों को पूरी तरह से जो है वो प्रशासन के सामने और सरकार के सामने रख पा रहा है। ना ही वो जनता के सामने उन मुद्दों को मीडिया जो है वो पूरी तरह से रख पा रहा है। कौन से मीडिया आपको लगता है कि जो अब भी अगर थोड़ा बहुत भी मुद्दे उठा रहा है, तो वो जो सोशल मीडिया के थ्रू आज आ रहे हैं मुद्दे वो, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स है, टीवी चैनल्स है वो, या फिर न्यूज़पेपर है, कोई आपको लगता है इनमें से कोई एक ऐसा है जो मीडियम जो थोड़ा बहुत मुद्दों पे काम करता है? जी, इसमें अगर मैं बताना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यूज़पेपर माध्यम है, अखबारों का माध्यम से, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो माध्यम है जिससे लोगों तक इन मुद्दों के बारे में खबर पहुंचती है। बाकी तो अन्य कई चैनल्स होते हैं, वो एक चैनल जो है वो कुछ और खबर दिखाएगा, दूसरा चैनल कुछ और खबर दिखाएगा, तो उससे लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। एक चैनल कुछ और आंकड़ा दिखाएगा, दूसरा चैनल कुछ और आंकड़ा दिखाएगा, उसमें लोगों को पारदर्शिता नहीं मिलती। लोग इस असमंजस में फंस जाते हैं कि कौन सा चैनल जो है वो सही बात कर रहा है। तो आज की युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि मीडिया को उठाने चाहिए और जिसके ऊपर बात होनी चाहिए? जी, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो हमारे क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश जो है उसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो मुद्दा वो नशे का मुद्दा है। हमारे हिमाचल प्रदेश में ही नशा जो है वो कितना बढ़ता जा रहा है। आज से कुछ समय पूर्व जो है हिमाचल में नशा इतना नहीं फैला था। ऐसे नशे हिमाचल प्रदेश में फैल चुके हैं कि हमें दूसरे चौथे दिन, हफ्ते भर बाद ही खबर मिलती है कि चिट्टे की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इतने युवक जो है वो आज हिमाचल में चिट्टे की चपेट में हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में इस वक्त है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया इस मुद्दे को उठाने में अभी तक असफल रहा है। इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आपको लगता है कि आज जो जनरेशन है, क्या वो सीरियसली इन मुद्दों पे बात करने को तैयार है, इनके बारे में सोचने को या इसको एनालाइज करने को तैयार है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन मुद्दों को ढंग से उठाया जाए और इन मुद्दों के बारे में अगर युवाओं तक अच्छी जानकारी पहुंचाई जाए कि ये कितनी घातक चीज़ हमारे हिमाचल के लिए हो सकती है, कितनी घातक चीज़ हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए हो सकती है, उनके भविष्य के लिए हो सकती है, तो कहीं ना कहीं युवा जो है उस चीज़ को ज़रूर समझेंगे और उसका असर जो है युवाओं पर ज़रूर पड़ेगा। जैसे कि आयुष जी ने बताया कि जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय लगता है कि मीडिया को उठाना चाहिए वो है ड्रग्स को लेकर के। नशे का जो कारोबार है वो इतना बढ़ चुका है और ये मुद्दा कहीं ना कहीं दबा हुआ रह जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि स्टूडेंट्स के हैं, जो स्टूडेंट्स के अपने हैं, और जो कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के मुद्दे होते हैं, क्या वो मीडिया में आ रहे हैं? और दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई मीडिया सच में आज फील्ड में इन मुद्दों को कवर कर रहा है और किस लेवल तक स्टूडेंट्स जो है इन मुद्दों को फॉलो कर रहे हैं, मीडिया को फॉलो कर रहे हैं? इसी बारे में हम बात करेंगे कुछ और भी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे।
तो हमारे साथ यहाँ पे 2 और स्टूडेंट हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम है वंश ठाकुर। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स के मुद्दे मीडिया में आ पा रहे हैं? जी, ऐसा लग रहा है मेरे को कि स्टूडेंट्स के जो मुद्दे हैं वो मीडिया में पूरी तरह से नहीं आ पा रहे। जैसे कोई ऐसा मुद्दा आपको लगता है कि आना चाहिए? जैसा कि अगर मैं बात धर्मशाला की करूं तो जैसे कि भाई ने अभी बताया नशे, तो मीडिया पूरा उसको कवर नहीं कर पा रही कि कैसे नशे को मतलब कैसे युवा को बचाया जाए उस नशे से, कैसे उसका निवारण किया जाए। तो मीडिया उस पूरी चीज़ को दिखा नहीं पा रही। आज के विद्यार्थियों के बीच, के युवाओं के बीच में कौन सा मीडिया जो है ज़्यादा प्रभावी है? प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें, अखबार ज़्यादा हावी है, या सोशल मीडिया के थ्रू जो खबरें मिल रही है वो ज़्यादा हावी है, यूट्यूब हो गया, या फिर टेलीविज़न चैनल? तो मैं बात करूं कि जैसा कि आज का जो युवा है, तो जो न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है और सोशल मीडिया, तो उसमें ज़्यादा प्रभावी युवा पर आज का सोशल मीडिया है। क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं कि अगर 1-2 साल का बच्चा हो तो शुरू से वो मोबाइल फ़ोन से मतलब उसको चलाना सीख जाता है, शुरू से उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। और आजकल के इन्फ्लुएंसर भी ऐसा है कि बच्चे उनको देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो बच्चे ज़्यादा अपने जो सोशल मीडिया है उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कोई भी न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, किसी भी बारे में बात करते हैं, आपको लगता है कि कितनी ऑथेंटिक वो न्यूज़ होती है? तो ऐसा है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं तो उनकी जो न्यूज़ है वो पूरी तरह ऑथेंटिक नहीं होती, क्योंकि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि पैसों के उस पर प्रमोट करते हैं चीज़ों को। तो हम उनकी जो न्यूज़ है उसको पूरी तरह ऑथेंटिक तो नहीं कह सकते। ऑथेंटिसिटी की जब बात आती है तो यहाँ पे एक और भाई साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। कितना ऑथेंटिक है आज का सोशल मीडिया, और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है वो कितने ऑथेंटिक है, और जब इनको लगता है कि ऑथेंटिक अगर नहीं है तो क्या है जो ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करता है? देखिए, आज सोशल मीडिया की हम लोग बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स की अगर हम लोग आज बात करते हैं तो कुछ एक इन्फ्लुएंसर इस भारत देश में और बाहर रह के कुछ एक इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं। अगर हम आज लोग बात करते हैं उन इन्फ्लुएंसर्स की, अगर मैं ध्रुव राठी की ही बात करूं तो हम लोग देखते हैं कि एक नेगेटिव वाइब बनाने की काम वो ऐसे कुछ एक इन्फ्लुएंसर करते हैं जो कि नेगेटिव वाइब इस देश में बनाते हैं, जो कि इस देश के खिलाफ। और मुझे लगता है कि एक ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए जो कि नेगेटिव वाइब इस प्रकार की बनाते हैं, उनके खिलाफ एक उनको कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई इन्फ्लुएंसर या कोई जो यूट्यूबर आज जो आपको लगता है जैसे नेगेटिव, जैसे हम ध्रुव राठी की बात कर लें, अगर वो फैक्ट्स के साथ कोई वीडियो बनाता है और वो उसका हर चीज़ का प्रूफ देता है, तो आपको क्या लगता है फिर भी आप उसको नेगेटिव ही मानेंगे? देखिए, प्रूफ्स मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उनके पूरी वीडियो देखकर उनकी आज तक कोई भी प्रूफ उनका सही नहीं मायने में आया है। उन्होंने आज तक गलत फैक्ट्स पे ही काम किया है और उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि धर्म पे और इस देश के खिलाफ ही काम किया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिना प्रूफ की बात वो कहते हैं और भारत देश के खिलाफ वो बात करते हैं। ठीक है, मैं एक बात आपसे और जानना चाहूँगा। जैसे आपने ध्रुव राठी की बात की यहाँ पे, तो आपको कौन है जो और कोई यूट्यूबर है जो आपको लगता है जो पॉजिटिवली और सही तरीके से न्यूज़ देता है? आप कोई और ऐसे जिसको आप फॉलो करते हैं? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जो नेशनल मीडिया है उन सभी को हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, जो कि मुझे लगता है कि सही न्यूज़ दिखाने का काम करते हैं। बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हमारे हैं जो कि सही न्यूज़ इस नेशनल मीडिया के माध्यम से दिखाते हैं, परंतु जो नेगेटिविटी जो इन्फ्लुएंसर फैला रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की बात मैंने की। परंतु सभी सोशल मीडिया के जो स्रोत है वो इस प्रकार के नहीं हैं। कुछ एक सोशल मीडिया के स्रोत हैं जिनकी मैंने बात आप सभी के आपके समक्ष रखी। मतलब ये है कि आज का जो मीडिया है वो कितना मुद्दों को सही तरीके से उठाता है, या मुद्दों को तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने पेश करता है, या फिर चटपटी खबर बनाने के लिए कुछ का कुछ दिखाता है। ये भी एक सवाल है जो युवाओं के मन में है। और बात मैं थोड़ी देर पहले यही कर रहा था कि ध्रुव राठी के ऊपर भी सवाल आया है कि ध्रुव राठी जो है वो किस तरह की न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं या किस तरह के वीडियोस बनाते हैं, और इस तरह के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने अपने तरीके से न्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं। उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये लोग अपने आप एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान एनालाइज नहीं करता है, इसलिए बहुत से लोग जो है उसको सच्चाई मान लेते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो चलिए कुछ और जगहों पे हम चलते हैं इसके बाद।
तो हम कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे, देखेंगे कोई और स्टूडेंट्स हमारे साथ बात करेंगे। एक्सक्यूज़ मी, हेलो हेलो हेलो, अरे यार बात तो कर लो, आप लोग यंग जनरेशन हो, आज की आप बात नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो बहुत मुश्किल होता है बात करना। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, इस साइड देखेंगे। देखो आप दोनों एक मिनट बात करेंगे? अरे हम कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं यार, बात कर रहे हैं सीरियस। आ जाओ पार्किंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक लड़की खड़ी है। अरे क्या हो गया? ये देखो, अब हम सिंपल बात मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि जब बात सीरियस मुद्दों को लेकर के आती है तो कितने लोग हैं जो बात करने के लिए तैयार है, ठीक है। अब उस सीरियस मुद्दे पे भी हम किसी राजनीतिक मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट बात कर सकते हैं? एक मिनट, कोई बात नहीं, आप आराम से बात कीजिए। आपका नाम? अंशिका। अंशिका, आज के समय में आपको क्या लगता है कि जो न्यूज़ आ रही है अलग अलग चैनल्स में, आप कहाँ से न्यूज़ पढ़ती हैं? न्यूज़पेपर से या टीवी चैनल से या कहाँ से? टीवी चैनल से नॉर्मली। अच्छा, टीवी चैनल से। हाँ, और कभी कभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेती हूँ। तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक आपको क्या लगता है कि कौन सा मीडियम इस टाइम पे ज़्यादा ऑथेंटिक है, जो सही न्यूज़ बताता है? क्या बोला आपने? कौन सा मीडियम है, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल या फिर ऑनलाइन? मतलब हिंदी में। हाँ, मीडियम मतलब कि इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है? जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू आपको लगता है कि न्यूज़ ज़्यादा बेटर आती है, या टीवी चैनल पे सही बताते हैं, या फिर जो सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज़ आती है यूट्यूब के थ्रू, वो ज़्यादा अच्छी लगती है? मुझे ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया पे जैसे न्यूज़ वगैरह आती तो उसमें अपनी मर्ज़ी से डाल देते हैं, बस ऐसे खबरें वगैरह फैलाने के लिए। और न्यूज़पेपर तो ज़्यादा मैंने अभी तक पढ़े ही नहीं, थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं, लेकिन न्यूज़पेपर पे ज़्यादा डीपली आती है मेरे हिसाब से। तो मैं न्यूज़पेपर से ज़्यादा पढ़ना मतलब ठीक समझूंगी, ऐसे पढ़ना चाहो तो। अच्छा, तो आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते जनरली? नहीं, मैं मतलब कभी कभी पढ़ती हूँ। हमारे घर पे ऐसा नहीं कि रोज़ ही न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं, कभी कभी आते हैं वैसे, लेकिन बहुत कम पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर्स वगैरह। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि जो न्यूज़ है आज, वो कितनी सही है और कितनी गलत है? न्यूज़ मेरे हिसाब से न्यूज़ अच्छी है। हमें ना न्यूज़ के ज़रिए इधर उधर, अब देखो जैसे अब अभी हम हिमाचल में रहते हैं, तो अभी तक हमें जैसे फ़ॉरेन कंट्रीज़ वगैरह का पता नहीं है इतना, न्यूज़ के ज़रिए हम कर सकते हैं, उनके बारे में भी पता कर सकते हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ चल रही है, सब कुछ पता लग सकता है हमें न्यूज़ के। तो आपको लगता है कि न्यूज़ जो आ रही है वो सही आ रही है, फैक्ट के साथ आ रही है, या उसको छेड़छाड़ हो रही है? नहीं, न्यूज़ सही आ रही है, लेकिन कभी कभी मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए ना, बिल्कुल सही न्यूज़ बतानी चाहिए। कि कभी कभी होता है ना ऐसे कि न्यूज़ होती कुछ और है और दिखाते कुछ और है। या वो कहाँ पे, चैनल्स में या सोशल मीडिया में? सोशल मीडिया पे ही सही होती है, लेकिन चैनल्स पे और टीवी वगैरह तो अभी तक मैंने इतना देखा नहीं, तो उस पर नहीं पता मुझे। तो आप टीवी मतलब कम ही देखते हैं? हाँ, टीवी कम देखती हूँ। ठीक है, इनॉक्स न्यूज़ से बात करने का धन्यवाद। तो यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, हाय, अरे बात तो कर लीजिए, एक मिनट, आप बात करेंगे? देखिए, आप लोग बात करेंगे? नहीं, हाँ उधर है ऊपर, आइए। यहाँ पे दो लोग हैं, इनसे बात करते हैं, दो तीन लोग। अरे आइए आइए, बिल्कुल आइए, आइए आइए। जी, आपका नाम? अरविंद। अरविंद, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। किस में, कौन से? बीएससी फर्स्ट ईयर में। बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो आप न्यूज़ देखते हैं? जी ज़रूर देखते हैं, इनका तो स्पेशल देखते हैं। अच्छा, तो न्यूज़ आप कहाँ पर देखना पसंद करते हैं? सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, या न्यूज़पेपर में, या चैनल्स में? नहीं, फेसबुक पे दिखता है इनका तो, वैसे बाकी टीवी वगैरह मैं देखता नहीं इतना। फेसबुक पे कभी कभार न्यूज़ इनकी आती है, बढ़िया लगता है। अच्छा, और उसके अलावा आप कोई और भी जो चैनल्स को देखते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि टीवी पे न्यूज़ अच्छी नहीं आती, या क्या, क्यों नहीं देखते? टीवी मतलब मैं देखता ही नहीं, बड़ा कम, टाइम नहीं लगता। कॉलेज आता हूँ, शाम को जाता हूँ, स्टडी वगैरह, फिर टाइम नहीं मिलता इतना। फ़ोन फान यूज़ किया तो कभी न्यूज़ आ जाती है फेसबुक पे तो देख लेते हैं, वैसे नहीं। इनकी लोकल न्यूज़ एक्चुअली ज़्यादातर आती रहती तो अच्छा लगता है इनका देख के। और नेशनल न्यूज़ आप कहाँ देखना पसंद करते हैं? नेशनल मैं ऑनलाइन ही देखता हूँ। ऑनलाइन फ़ोन पे पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं? नहीं, पढ़ता भी हूँ, और मैक्सिमम इनकी वीडियोस जो आती है वो भी देखता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अभी जो न्यूज़ आ रही है न्यूज़ चैनल्स में, बाकी चैनल्स में, या कहीं भी, या न्यूज़पेपर में, आपको क्या लगता है वो सही से न्यूज़ बताते हैं या घुमा फिरा के बताते हैं? नहीं, बाकी तो घुमा फिरा के बताते हैं, पर ये जो बताते हैं ना बहुत बढ़िया, सुन के अच्छा लगता है, और बिल्कुल बड़े तरीके से बताते हैं। अच्छा। और बाकी तो कम ही देखते हैं, इनकी जो लोकल न्यूज़ होते हैं वो देखते हैं, बाकी ज़्यादा तो कुछ नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो खैर, ये कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, स्टूडेंट से बात कर रहे थे, आज की युवा पीढ़ी से बात कर रहे थे कि आज जो मीडिया है वो किस तरह की न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा मीडिया वो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पे न्यूज़ ज़्यादा एक्सेस करते हैं, या यूट्यूब पे ज़्यादा एक्सेस करते हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर टीवी चैनल देखते हैं।
जो सारांश पूरा निकलता है, ज़्यादातर जो है ऑनलाइन मोबाइल पे न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट है, एक्सक्यूज़ में आप बात करेंगे, एक मिनट, आइए आइए आइए, कोई बात नहीं, आइए। सो देखिए, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज का जो स्टूडेंट है, आज का जो युवा है, वो एक तरह से अगर हम बोलें शाई है कहीं ना कहीं, या फिर थोड़ा सा बात करने से हिचकिचाता है। और शायद उसके कारण ये भी है कि आज की जनरेशन को लेकर के नेगेटिव वीडियोस बहुत आजकल सोशल मीडिया पे फैलते हैं, तो हो सकता है वो भी एक कारण हो। बट खैर, बात वहीं पे आ गई कि कौन सा मीडिया ज़्यादा एक्सेसिबल है। सोशल मीडिया ज़्यादा एक्सेसिबल है, यूट्यूब पे ज़्यादा न्यूज़ देखी जाती है, और ऑथेंटिसिटी क्या है न्यूज़ की, उसके बारे में सबकी अलग अलग राय है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मैं हूँ अजय के सकलानी, इनॉक्स न्यूज़ के लिए धर्मशाला से।